नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या DSSB जैसी हिंदी की परीक्षाओं के लिए जो हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए साथ मिलकर आज की श्रृंखला में जो प्रश्न बनाए गए हैं उनको देखते हैं। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि पंत के किस काव्यकृति से प्रगतिवाद का अंत माना जाता है। जैसा कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा, आधुनिक काल पढ़ा होगा, आधुनिक काल में प्रगति और प्रयोगवाद पढ़ा होगा, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, नई कविता, इन युगों को जो डिवाइड किया गया है उनके विषय में आपने पढ़ा होगा। उसमें ये माना जाता है कि जो सुमित्रानंदन पंत जी थे वो प्रगतिवादी कवि थे, ठीक है। और उसके साथ साथ वो छायावादी कवि में भी आते हैं। तो इनकी कौन सी वो रचना थी जहाँ से प्रगतिवाद का अंत माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि वो ग्राम्य रचना थी जहाँ से ये माना जाता है कि जो ये ग्राम्य है ये प्रगतिवादी विचारधारा या प्रगतिवादी के जो सिद्धांत हैं उनके अंतर्गत आती है। इसके बाद की जो कविताएं रही हैं वो प्रगतिवाद में नहीं आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम दीवानों की करसानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले गए, ठीक है। तो ये एक पंक्ति दी गई है और ये आपसे पूछा गया है कि ये काव्य पंक्ति किस कवि ने लिखी है। आपको बताना पड़ेगा कि ये भगवती चरण वर्मा जी की काव्यकृति है। विकल्प बी यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को किस काव्यकृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो सुमित्रानंदन पंत की जो चिदंबरा रचना थी, चिदंबरा पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो को मेधावी विद्वान एवं सुकवि किसने कहा है। तो अमीर खुसरो को मेधावी एवं सुकवि विद्वान किसने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प बी सही हो जाएगा। और ये द्विवेदी जी जो हैं ये एक बहुत अच्छे आलोचनात्मक कवि भी माने जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कवि रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम, ये दोनों किसकी रचनाएं हैं। तो जो कवि रत्नाकर या काव्य कल्पद्रुम है ये सेनापति जी की रचनाएं हैं। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माया नामक रस का उल्लेख किस आचार्य ने किया है। बिहारी, रसलीन, भानुदत्त या सेनापति। तो माया नामक जो रस का उल्लेख किया गया है वो भानुदत्त द्वारा किया गया है। विकल्प सी यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्ताचल रवि किसकी कविता है। ये एक कविता है और किसकी है ये आपसे पूछा गया है। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यानी निराला जी की कविता है। विकल्प डी यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिनकर की कौन सी रचना भारत पर चीन की बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया पर लिखी गई है। दोस्तों, जब भारत चीन युद्ध हुआ था उस युद्ध को आधार मानकर एक कविता लिखी गई थी। किसने लिखी थी, दिनकर जी ने। तो वो कौन सी लिखी है, वो कौन सी कविता थी। तो वो कविता थी आपकी परशुराम की प्रतीक्षा। विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दैत्यवंश रावण, ठीक है, ये एक महाकाव्य है। क्या, दैत्यवंश रावण। दैत्यवंश रावण नाम का जो महाकाव्य है ये किसने लिखा है या इसकी रचना किसने की है ये आपसे पूछा गया है। तो ये किया है हरदयाल सिंह, ठीक है। दोस्तों, कहीं कहीं इनका नाम हरदयालु सिंह भी मिलता है, तो आप दोनों याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये हरदयाल ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, तो ये दोनों नाम आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, निहार की भूमिका किसने लिखी थी, ठीक है। जब कोई रचना लिखी जाती थी तो उसके पहले उसकी भूमिका लिखी जाती थी, ठीक है। तो ये निहार है, निहार की भूमिका किसने लिखी है। तो निहार की जो भूमिका लिखी थी वो लिखी थी हरिऔध जी ने, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये प्रश्न आपको उपयोगी लग रहे हो, ये श्रृंखला आपको सही लग रही हो, अच्छी लग रही हो, उपयोगी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका कोई सुझाव हो, कोई आपकी त्रुटि हो, जो हमारी त्रुटि है, सॉरी, आप बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, हम ज़रूर उस पर सुधार करेंगे। या
आपको ये क्लास कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है? कौन से वह छायावादी कवि हैं जिन्होंने संवाद शैली का प्रयोग किया है सर्वाधिक? तो वो है आपके जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। शुक्ल जी के अनुसार श्रीधर पाठक जी के बाद में दूसरा स्वच्छंदतावादी कवि कौन सा है? तो शुक्ल जी के अनुसार जो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं वो श्रीधर पाठक जी के बाद में दूसरे स्वच्छंदतावादी कवि हैं। अगला प्रश्न है छायावाद को विकसित मोती की सी तरलता किसने कहा है? तो छायावाद को विकसित मोती सी तरलता जयशंकर प्रसाद ने कहा है। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह। प्रथम काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का कौन सा है? तो वो है आपका निहार। विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, और ये सीक्वेंस से लिखे हुए हैं। निहार के बाद में रश्मि, रश्मि के बाद नीरजा और नीरजा के बाद में शांति गीत। ठीक है, ये 32 में, ये 34 में, ये 36 में और ये 38 में 2-2 साल के अंतराल में इनका प्रकाशन हुआ था, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है, यह किसका कथन है? तो ये कथन किसका है ये आपको बताना है। ये है आपका महादेवी वर्मा जी का। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सप्तपर्णा किसकी काव्यकृति है? सप्तपर्णा जो काव्यकृति है वो आपसे पूछी गई है कि किसकी है? ये भी महादेवी वर्मा जी की है। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? छायावाद का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो मुकुटधर पांडे जी ने किया था। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। गा कोकिल बरसा पावकड़, ये एक पंक्ति है कविता की, लेकिन ये पंक्ति है किसकी ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये है सुमित्रा नंदन पंत जी की। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की श्रृंखला में इतने प्रश्नों को शामिल किया गया है। इन्हें आप रिपीट करके 2-3 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट, ये चारों चीजें करना बिल्कुल ना भूलना। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।